मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तकनीक। मैं इस समय समाजवादी कार्यालय पर खड़ा हूं और हमारे साथ वाराणसी से चलकर आए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र राजभर, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। डॉक्टर साहब, आपको चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभाष राजभर, समाजवादी पार्टी। हम लोग यहाँ घोषित के चुनाव में लगातार 15 दिन से कैंप कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे अब वाराणसी से क्या सोचते हैं, राजभर क्या बात करना है? निश्चित रूप से जब हम लोग वाराणसी से चले जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राजभर समाज को सम्मान दे रहे हैं, उससे पूर्ण विश्वास है कि राजभर समाज समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। और वोट करने के पीछे अब बड़ा वजह जो वर्तमान लगभग 10-15 सालों से राजभर समाज के एक तगड़ा नेता जो सरदार या ठेकेदार बनते हैं कि मैं जहाँ से होगा वही राजभर उनके भाषा शैली से राजभर समाज को साहस मिलता है। जैसे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर बीच में गाली गलौज करके अलग हो गए, उनको कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बर्खास्त कर दिया, उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था। ऐसे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास संपर्क किए और उन्हें पूरा सम्मान दिया गया। 22 के विधानसभा चुनाव में उनकी पूरी मांग मानी गई, उन्हें 18 विधानसभा दिया गया और राजभर कोटे में पार्टी से 2 टिकट दिया गया। कुछ बाबू जो राजभर जी के बेटे कमलाकांत राजभर और दूसरे बाबू जी माननीय राम तो बहुत लोग बोलते हैं कि विरासत कहीं जाए, राम अचल में कहीं जाए, उन लोग को जीत निश्चित है और टिकट मिलना ही करते हैं। लेकिन अन्य टिकट की बात करें, जिसे आप लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजभर स्वर मार लेता हो गए। इससे भी आपने कहा कि आप बनारस से चल के आए तो आपको क्या उम्मीद थी कि यहाँ राजभर यहाँ लगातार बोल रहे हैं यहाँ अखिलेश और अभी आप बताइए 15 महीने पहले जिसे वो पानी पीती को गाली दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को जातिवाचक शब्दों से संबोधित करते थे और कहते थे कि वहाँ पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, पिछड़ा आरक्षण का लूट हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जाति विशेष की नीतियाँ हो रही हैं। यही सब कहते तो वो लगातार भाजपा के विरोध कर रहा है। जब समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिया और 18 टिकट दिया तो उसमें यह तय हुआ था कि जब आप 18 टिकट ले रहे हैं तो इसमें कम से कम 10 टिकट आप राजभर समाज को दे दीजिएगा। और उसी के आधार पर तो जो 2 टिकट जो समाजवादी पार्टी ने दिया और 18 तो 20 वो राजभर के लिए ही दिया माना जाएगा, वो दिया गया। अब ये अलग बात है, नए टिकट की भागीदारी जो नए टिकट की जो भागीदारी का सवाल है। जैसे आपने कहा ना कि श्री रामचंद्र राजभर जी हो या कमलाकांत राजभर जी, उनका तो ये कहीं जाते उनको टिकट नए, लेकिन नए राजभर की लड़कों की भागीदारी के नौजवानों की भागीदारी का सवाल था। वो 18 टिकट उनको दिया गया, उसमें देना था। उसमें मैं बताऊँ आपको कि रोहनिया विधानसभा वाराणसी में मैं सबसे प्रबल दावेदार था, सुल्तानपुर तक पूरी फार्म भेजा गया, लेकिन श्री प्रकाश राजभर जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि अगर आप इनको टिकट देंगे तो मैं अपना जो है गठबंधन तोड़ दूँगा। इसी तरह संजय राजभर जफराबाद जौनपुर में जब उनको टिकट देने की बात आई तो वहाँ भी यही बात है। लोकसभा में न्यूज़ है कि राजभर करेगा समाजवादी से 100% राजभर समाज यहीं से देखते तय हो। यह घोषित चुनाव जहाँ 70 से 75% राजभर समाज एकदम मन बना दिया और वह पूरी तरीके से ओम प्रकाश के झूठ और फरेब को पहचान गया है। ये राजभर समाज के नाम पर पार्टी को बनाए हैं, लेकिन अपने और अपने बेटे के अलावा राजभर समाज के बेटे आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए इनके साथ राजभर समाज का भला होना नहीं है। अगर भला होगा पिछड़ों का, दलितों का, तो समाज
के चूंकि क्षेत्र के प्रत्याशी श्री सुधाकर जी हैं, जो हमेशा घोसी की जनता के लिए सर्वसुलभ रहते हैं, इस नाते राजभर समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देगा और वो चुनाव जीतेगा। मतलब सर राजभर समाज समाजवादी में बड़ा कम जुटता है, इससे किसी कारण से क्योंकि ऐसा है कि जब राजभर समाज का राजनीतिक उत्थान हुआ तो अब पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब कांग्रेस का सूर्यास्त नहीं होता था तो कभी राजभर हम लोग छोटे छोटे जब थे तो कोई राजभर निर्दल रहता था तो हम लोग बड़ा खुश होते थे कि हमारा विरासत चुनाव लड़ना है। उस समय कांग्रेस रिकॉग्नाइज नहीं किसी के राजभर जो कोई जात है और इनका पूर्वांचल में किस % वोट है, ये रिकॉग्नाइज नहीं था। लेकिन धन्य है माननीय कांशीराम साहब जो पंजाब से उत्तर प्रदेश में आए तो ऐसी अति पिछड़ी जातियाँ जिनकी राजनीतिक भागीदारी शून्य थी, ऐसे छोटे छोटे जातियों को जोड़ करके उन्होंने बड़ा संगठन खड़ा किया और बाद में राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाया और उसमें राजभर सहित पाल, गंडिया, लोहार, पहाड़, भिंड, तिवर, निषाद सारी जातियों को जिनको की गिनती नहीं की जा रही थी राजनीति में, सबको भागीदारी दिया। उन्होंने सबको जो शौचालय ठीक से नहीं पहुंच पाते थे सबको सचिवालय उन्होंने भेजा। इसी के क्रम में सबसे बड़ा सम्मान आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर जी की स्पीकर तक का पद सुशोभित किए हो। आदरणीय रामचंद्र विधायक रहे, इसी तरीके से राजभर जी विधायक रहे, छोटेलाल राजभर जी विधायक रहे और यहीं से हमारे भीम राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो एक समय ये था कि राजभर समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा था, जो कि राजनीतिक उत्थान में शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी ने राजभर को रिकॉग्नाइज किया था, पहचान दिलाया। लेकिन कांशीराम जी के स्वर्गवासी होने के बाद बहुजन समाज पार्टी 60 के चुनाव के बाद अपने ट्रैक से अपने मिशन से पूरी तरह डले हो गई, पट्टी से उतर गई। उसका जो मिशन मूवमेंट था वो पूरा कमीशन मूवमेंट में बदल गया। वो हाईटेक प्रत्याशी उनके जो कार्यकर्ता होते थे जो लंबे समय तक उनके मिशन को देखते थे, चलाते थे, वहाँ एक एक कौम दो कौम टिकट मिलने लगा। ऐसे में राजभर, चौहान, बिंद, निवट, भला, निषाद खड़ा हुआ हो गई वहाँ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और पैसा देकर टिकट नहीं ले पाते थे। उसी के बाद 2021 में घटना हुई। आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी ने ये कहा कि भविष्य में अगर पिछड़ों की लड़ाई कोई लड़ सकता है, पिछड़ों को न्याय दिलाने वाला कोई नेतृत्व अगर दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव हैं। इसलिए हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग अब जो है मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता, आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हो जाइए। और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिल बड़ा किया और बड़े पैमाने पर राजभर समाज को गले लगाया, प्रदेश और देश के संगठनों में जगह दिया है और 18 टिकट तो प्रकाश जी को दिया था। जो परंपरागत आप कह रहे हैं, चलिए मैं परंपरागत मान भी ले रहा हूँ, लेकिन वो 2 टिकट दिया और उसमें भी मैं बता दूँ दोनों टिकट पर वहाँ के सिटिंग विधायक के सफा और दोनों सिटिंग विधायक के टिकट को काट करके राजभर को टिकट दिया गया। ये भी बड़ी बात है। ये कहना कि वो कहीं जाके टिकट मिल जाता, लेकिन वहाँ पर आदिल शेख जी थे बिलासगंज में, वो सिटिंग विधायक थे और उसी तरीके से अम्बेडकर नगर में राममूर्ति वर्मा जी थे, पुराने सफाई थे। दोनों को काट करके सम्मान राजभर को दिया गया। इसलिए यह भरोसा विश्वास राजभर समाज को है, हम जैसे लोगों को है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े दिल वाले और पिछड़ों के न्याय करने वाले नेता हैं। वो आगे जिस तरीके से उन्होंने 22 में भागीदारी दिया है राजभर समाज को, उसी तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 से 6 टिकट लोकसभा का पूर्वांचल में देंगे। और मैं बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, घोसी से भी घोसी का ही राजभर का बेटा लोकसभा का प्रत्याशी बनेगा। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ राज तक न्यूज़ चैनल आप देखते रहिए।